Good morning, dear students. Today we are going to learn about the Hindi subject. और आज के हमारे पाठ का नाम है व्याकरण। और सब टॉपिक में आज हम विशेषण के प्रकार देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है सिद्धार्थ लाहने। मैं न्यू महिम म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल से एक प्रशिक्षक शिक्षक हूँ। और मेरा वार्ड है जिनौत वार्ड। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है श्रीमती स्नेहलता डुमरे मैडम। और नोडल बिट ऑफिसर है श्री शरद कुराड़ी सर। और नोडल हेड मिस्ट्रेस है श्रीमती पुष्पम मेरी मैडम। और असिस्टेंट नोडल हेड मिस्ट्रेस है श्रीमती मनप्रीत कौर मैडम। और हमारे सीईओ है भावेश सर। तो छात्रों, आज के पाठ में आज के पाठ की शुरुआत करने से पहले आज हम एक अच्छा सुविचार देखेंगे। क्योंकि कोई भी पाठ की शुरुआत करनी पड़ती है तो अच्छा सुविचार से अच्छे विचार से ही करनी पड़ती है। तो देखो, आज सुविचार जो है, कड़ी मेहनत के बिना आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिल सकता। कड़ी मेहनत के बिना आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिल सकता। देखो देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे, कठोर परिश्रम नहीं करोगे, तब तक आपको आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको लाइफ में कुछ भी बनना है, कुछ भी हासिल करना है, आपका लक्ष्य पूरा करना है, तो आपको बड़ी मेहनत से, लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत करोगे, तभी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाएगा। और आप ऐसे बैठे रहेंगे और कुछ भी मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हाँ, चलो मेहनत नहीं करना है लेकिन मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कुछ भी वगैरह वगैरह बनूंगा। बनोगे कैसे आप? नहीं। नहीं बनोगे, नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मेहनत। बहुत मेहनत, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बराबर है। तो ये था इसका मतलब। तो चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको कुछ सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं? कुछ जस सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या है, पढ़ो। कोवा काला है, यस, डिब्बे में 5 किलो चीनी है, यस, सीमा सुंदर लड़की है, यस। यह रास्ता छोटा है। यह रास्ता छोटा है। छोटा है। बराबर। देखो बच्चा, हमने ये जो इसमें जो है, कौवा काला है, डिब्बे में 5 किलो चीनी है, सीमा सुंदर लड़की है, यह रास्ता छोटा है, यह हमने सेंटेंस देखे हैं इसके पहले। ओके। कौवा काला है, इसमें हमने क्या पढ़ा है? विशेषण और संज्ञा पढ़ी। बराबर है। यस। कौवा काला है, यस। डिब्बे में 5 किलो चीनी है। 5 किलो, कितनी चीनी है? 5 किलो। सीमा कैसी लड़की है? सुंदर। यस। और यह रास्ता छोटा है। छोटा है। ओके। मतलब इसमें ये जो है, चारों सेंटेंस में काला, 5 किलो, सुंदर, छोटा, ये विशेषण दिए। क्यों विशेषण दिए? क्योंकि वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। बराबर। हमने देखा है कि जो शब्द नाम और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। बराबर है, ये हमने देखा है लास्ट पीरियड में। तो अभी हम ये अलग अलग टाइप के जो विशेषण है, जैसे कि काला, 5 किलो, छोटा, बड़ा, ये अलग अलग टाइप के जो विशेषण है, उनके अलग अलग प्रकार भी है। ओके। तो वो प्रकार कौन कौन से है, वो हम देखेंगे। चलो, आज विशेषण के प्रकार दिखते हैं। तो विशेषण के प्रकार देखो। पहला प्रकार है, क्या है पहला प्रकार? गुणवाचक विशेषण। वेरी गुड। दूसरा? संज्ञावाचन विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिणामवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिणाम और परिमाण इसमें फर्क है। परिमाण म पहले आता है, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सर्वनामिक सर्वनाम विशेषण। यस, सर्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ओके, देखो विशेषण के ये मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। 4 प्रकार। ओके, तो इसमें हम लोग चारों में से एक एक प्रकार का मीनिंग देखेंगे और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा प्रकार है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। ओके, तो देखो गुणवाचक विशेषण ये जो शब्द है, तो इस शब्द में हम गुणवाचक शब्द में हम गुण के तरफ देखेंगे। क्या दिया उसमें? गुण। क्या दिया है? गुण। गुण दिखाया गया। गुण यानी क्वालिटी। क्वालिटी कौन कौन सी होती है? अच्छी, बुरी, बराबर है। क्वालिटी कौन सी भी हो सकती है, बराबर है। क्वालिटी यानी गुण वहां पे, बराबर है। मतलब इसका मतलब क्या कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का, संज्ञा मालूम है आपको और सर्वनाम की मालूम है। संज्ञा यानी नाम होता है, बराबर है, और सर्वनाम तो मालूम प्रोनाउन। तो उनके जो गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें इसको और समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि बोलो। कुत्ता बहुत ईमानदार है। यस, कुत्ता बहुत ईमानदार है। पेड़ का रंग नेक्स्ट, हरा है। पेड़ का रंग हरा है। संध्या सुंदर लड़की है। संध्या सुंदर लड़की संध्या है। सुंदर लड़की है। यस, नदी और का पानी गंदा है। नदी का पानी गंदा है। गंदा है, बराबर। यस, अभी कुत्ता बहुत ईमानदार है, पेड़ का रंग हरा है, संध्या सुंदर लड़की है, नदी का पानी गंदा है, गंदा है। बराबर। तो इसमें देखो, इसमें विशेषण कौन कौन से हैं? ईमानदार है ये फर्स्ट। चारों में विशेषण। यस, सेकंड हरा हरा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड हरा है। थर्ड सुंदर लड़की है। यस, थर्ड सुंदर लड़की है। गंदा है। फोर्थ, यस, गंदा है। पानी कैसा है? गंदा। गंदा है। देखो, ईमानदार, रंग, सुंदर, गंदा, ये क्या इसमें, ये जो है ना, कुत्ता ईमानदार है मतलब कुत्ते का गुण दिया है यहाँ पे। कुत्ते की क्वालिटी है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, बराबर। तो क्या क्वालिटी? ईमानदार है। और पेड़ कैसा है? हरा है। तो ये पेड़ की, यस, तो ये पेड़ का रंग या रंग दिखाया है, बराबर। संध्या कैसी है? संध्या का यहाँ पे गुण दिखाया है। संध्या कैसी है? उसका रूप दिखाया है। कैसी है संध्या? सुंदर। सुंदर है। उसका रूप यस, उसका रूप दिखाया है। पानी कैसा है? गंदा। गंदा है। यस, ये पानी की क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटी होती है, बुरी भी क्वालिटी होती है। ये पानी, नदी का पानी गंदा है, तो गंदी ये भी क्वालिटी है। तो इसमें देखो चारों भी एग्जाम्पल में हमको ये दिखाई दे रहा है कि ईमानदार, रंग, सुंदर, गंदा, ये सब हमको क्वालिटी यानी गुण दिया है, बराबर है। और हमारा गुण विशेषण का जो हमने डेफिनेशन देखी है, मतलब परिभाषा देखी है, तो वो क्या है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, यस, दोष, गुण, रूप, रंग दोष, आदि का बोध करते हैं उन्हें गुणवाचक यस, होते हैं। यस, यस, मतलब हमने गुण भी देखे 4 वाक्य में, दोष देखे, रूप देखा, कैसा रूप है? सुंदर है, बराबर। रंग कैसा है? हरा है। दोष कैसा है? गंदा, गंदा पानी, बराबर। गुण कैसा है? ईमानदारी का, ईमानदार। बराबर।
तो यस, तो ये जो वर्ड है हमको रंग, रूप, दोष और गुण के बारे में बताते हैं, इसलिए हम इन्हें गुण विशेषण कहते हैं। बराबर, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको? गुण इसलिए विशेषण, हम क्या कहते हैं? गुणवाचक यस, विशेषण। यस, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बराबर है। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण के बारे में। अभी देखो हम विशेषण का दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? देखो विशेषण का क्या है संख्यावाचक दूसरा प्रकार? यस, संख्यावाचक विशेषण। विशेषण। ओके, यस। अभी संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या है? तो हमको उसमें जैसे गुणवाचक में हमने गुण देखे हैं, ऐसे संख्यावाचक में क्या दिया है? शब्द में, संख्यावाचक शब्द में, गुणवाचक शब्द में जैसे गुण दिया है, तो संख्यावाचक शब्द में क्या दिया है? संख्या। संज्ञा। यस, संख्या दिया। बराबर है। तो संख्या यानी नंबर, संख्या यानी नंबर। ओके, तो संख्यावाचक विशेषण का मतलब कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो, संख्या मतलब नंबर्स। संख्या मतलब क्या? नंबर्स। नंबर। नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स हो गए। उनको हम लोग हिंदी में संख्या बोलते हैं। बराबर है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे कि अब देखो क्या दिया है? कक्षा में 30 विद्यार्थी है। यस, कक्षा में, यस, कक्षा में 30 विद्यार्थी है। रोहन, नेक्स्ट वन, में पढ़ता है। रोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। बराबर है। नेक्स्ट, राकेश के पास 4 पेन है। हाँ, राकेश के पास 4 पेन है। मैं 11 साल का हूँ। यस, बराबर है। अब इसमें चारों भी सेंटेंस में नंबर कौन कौन से आए? 30। पहले इसमें यस 30 विद्यार्थी। यस, 30 किसके लिए यूज किया है? विद्यार्थी के लिए। यस, 5वीं। थर्ड 4। हाँ, 4, थर्ड में 4। फोर्थ 11। हाँ हाँ, फोर्थ 11। ओके, यस। तो देखो बच्चों, इसमें 30, 5वीं, 4 और 11। 30 क्या है? ये विद्यार्थी है। 5वीं क्या है? कक्षा है। 4 क्या है? पेन है। और 11 साल है, ईयर है। ठीक है। तो देखो इसमें ये सब संख्या के माध्यम से विशेषता दर्शाते। अभी विद्यार्थियों के बारे में एक विशेषता दर्शाई है यहाँ पे संख्या के माध्यम से कि विद्यार्थी कितने हैं? 30 है। बराबर। और कक्षा की भी यहाँ पे विशेषता बताई है, लेकिन संख्या के माध्यम से। क्या बताए? कितने, कौन सी कक्षा है? 5वीं। यस। और यहाँ पे पेन की भी विशेषता बताई गई। राकेश के पास पेन, लेकिन कितने पेन है वो नंबर से बताया गया है, संख्या से बताया गया उसकी विशेषता। कितने पेन है? 4। यस। मैं 11 साल का हूँ। यहाँ पे देखो उस कितने साल का हुआ है, तो वो यस, उसकी विशेषता नंबर से बताई गई है कि वो 11 साल का है। मतलब 30, 5वीं, 4, 11, 30 विद्यार्थी, 5वीं कक्षा, 4 पेन और 11 साल। ये सब संख्या हमको, इस सब संख्या के माध्यम से हमको विशेषता दर्शाते हैं। इसलिए हम इन्हें संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ओके, अभी मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें संख्या ध्यान में रखना है आपको। ओके, कि जिसे सर्वनाम मतलब जिस वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बराबर। तो इसमें संज्ञा विद्यार्थी दिया है। ओके,
और कक्षा दिया है, पेन दिया है और साल ये दिए है। तो इनके जो बोध होता है वो संख्या के माध्यम से विशेषता दिखती है हमको, बराबर है। इसीलिए हम लोग उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यस, अभी ये हो गया सेकेंड प्रकार विशेषण का। अभी विशेषण का हम अगले नेक्स्ट वाले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। विशेषण का नेक्स्ट वाला प्रकार है, क्या है नेक्स्ट वाला प्रकार? परिणामवाचक विशेषण। और एक बार पढ़ो, एक एक बार पढ़ो। नामवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। यस, वेरी गुड। यस, परिमाणवाचक विशेषण। यस, अभी परिमाणवाचक विशेषण। अभी परिमाणवाचक विशेषण का मतलब देखना है हमको कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। परिमाण का मतलब है नाप तोल, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा नाप तोल, नापना तोलना मालूम है ना? नापना तोलना, यस, हाँ यस, हम तोलते हैं, बराबर, वेट करते हैं, नापना तोलना इसकी मात्रा में, बराबर। सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लिया जाए तो 5 किलो चावल क्या है लाना। एग्जांपल? यस, समझो आपके मम्मी ने आपको, यस, समझो आपके मम्मी ने आपको मार्केट में भेजा और बोले कि 5 किलो चावल लाना है, बराबर है। तो आप 5 किलो चावल लाओगे तो उसको सिर्फ 5 चावल दो ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, उसके आगे क्या लगाओगे? किलो, बराबर है। तो यस, किलो क्यों लगाइए? क्योंकि वो हिसाब से आपको वो वेट करके वजन करके देगा, बराबर है। यस, वजन करके आपको चावल देगा। तो 5 किलो चावल लाना है, इसमें 5 किलो ये हो गया चावल का, चावल की विशेषता हो गई। ओके, और आगे देखो नेक्स्ट वाला। रोहन का घर 4 किलोमीटर दूरी पर है। रोहन का घर 4 किलोमीटर दूरी पर है। रोहन का घर 4 किलोमीटर, कितने किलोमीटर दूरी पर है रोहन का घर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। यस, पहले इसमें दिया है 5 किलो, किलो, दूसरे में दिया है किलोमीटर, तीसरे में कोट सिलाने के लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है। कोट सिलाने के लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है। फोर्थ वाले में फ्रिज में 2 लीटर दूध है। लीटर, फ्रिज में, यस, फ्रिज में 2 लीटर दूध है। देखो 5 किलो चावल, 4 किलोमीटर दूर, 3 मीटर कपड़ा और 2 लीटर दूध। 2 लीटर क्या है? दूध। ये सब, हाँ यस, ये कैसा बताया गया? एक नापतोल की मात्रा में दिखाया गया आपको। नापतोल मतलब एक वेट करने की मात्रा में, उसका वेट होता है, मालूम है ना? नापना मतलब हम मेजर करते हैं, बराबर है। जैसे कि 5 किलो, किलो को हम क्या करते हैं? वेट करते हैं, वजन करते हैं, बराबर। रोहन का घर 4 किलोमीटर दूर पे, किलोमीटर मतलब हम उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं, बराबर है। मेजर करते मतलब नापते हैं उसको, बराबर। कोट सिलाने के लिए 3 मीटर, इसको भी हम लोग नापते हैं। फ्रिज में 2 लीटर दूध है, 2 लीटर उसका हम वजन यानी वेट यानी तोलना, नाप, यस, तोल करते हैं। ओके, मतलब इन सबको नाप तोल की मात्रा में बताया गया है। नापना और तोलना उसकी मात्रा में दिखाया गया है, इसलिए हम लोग इसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
क्योंकि हमको परिमाण जो है हमारे मैथ्स में भी हमने परिमाण 3 मीटर 100 मीटर 2 लीटर ये हमने मैथ्स में भी हमने देखे। ओके तो ये जो ऐसे जो ऐसे शब्द होते हैं जो नापतोल में की मात्रा में विशेषता दिखाते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके तो ये हो गया विशेषण का तीसरा प्रकार। ओके अभी विशेषण का हम लोग देखेंगे आगे वाला प्रकार नंबर 4। यस वेरी गुड। क्या है प्रकार नंबर 1? सार्वनामिक विशेषण। यस सार्वनामिक विशेषण। ओके देखो विशेषण का जो प्रकार है कोई भी हो, फर्स्ट वाला सेकंड वाला तीसरा या चौथा कौन सा भी होने दो, उससे नाम में ही हमको मालूम पड़ता है, उसके नाम पर सोचेंगे तो। जैसे गुणवाचक में गुण देखा हमने, बराबर है? यस बराबर है। और दूसरा जो प्रकार है संख्यावाचक में हमने संख्या देखी, नंबर्स देखे। तीसरा परिमाणवाचक परिमाण देखे हमने, नाप तोल के, नापने के तोलने के, बराबर है। और चौथा है हमारे सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण में हमको देखा जाए तो सर्वनाम शब्द में, सार्वनामिक में शब्द में सर्वनाम आता है, बराबर है। तो सार्वनामिक विशेषण की हम लोग परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत दिखाता है, दर्शाता है, उन्हें हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत दिखाता है, मतलब संकेत को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है ना। हेलो, मैंने संज्ञा की ओर संकेत दिखाया है, जो संकेत शब्द है उस संकेत शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि उसके ऊपर आपको फोकस देना है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत दिखाता है, दर्शाता है, उन्हें हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ओके और उदाहरण से देखा जाए तो जैसे कि देखो क्या है उदाहरण? पेंसिल मेरी है, यह पेंसिल मेरी है, आवश्यक पढ़े, इस किताब को अवश्य पढ़े। यस यहाँ लाओ। हाँ यस उस कुर्सी को यहाँ लाओ। तुम्हारा घर वहाँ है, तुम्हारा घर वहाँ है, बराबर है। तो देखो बच्चों इसमें क्या दिया है कि यह पेंसिल मेरी है, मैंने यह को अंडरलाइन किया है, बराबर है। यह, इस, उस, तुम्हारा, ये हो गए हमारे सर्वनाम यानी प्रोनाउन, बराबर है। तो यह पेंसिल मेरी है, तो यह पेंसिल मेरी है हमको सार्वनामिक विशेषण है। ये कैसा समझने का कि समझो यह पेंसिल मेरी है, मैंने समझो कि आपको मैंने पूछा या आपने आपके दोस्त को पूछा, आपका नाम क्या है बेटा? व्हाट्स योर नेम? हाँ वैभव। तो वैभव ने वैभव के दोस्त को पूछा, बोला, बता दिया कि यह पेंसिल मेरी है, बराबर है। यह पेंसिल मेरी है, लेकिन ये पेंसिल आपको दिखाने के लिए आपको फिंगर, समझो पेंसिल, बहुत सारे पेंसिल वहां पे आपके सामने पड़े हैं, बराबर है। बहुत सारे पेंसिल पड़े हैं, लेकिन आपको दोस्त को बताने का है कि ये पेंसिल मेरी है, तो ये पेंसिल मेरी है दिखाने के लिए आपको हाथ को इस्तेमाल करना पड़ेगा, बराबर है। क्या जेब में हाथ डाल के, दोनों हाथ जेब में डालेंगे और ऐसा बोलेंगे ये पेंसिल मेरी, बता सकते हैं? नहीं, बहुत सारे पेंसिल पड़े नहीं ना, उसके लिए आपको हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, हाथों से आपको संकेत दिखाना पड़ेगा ना, बराबर है। और वो संकेत दिखाने के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? यह, हाथ के साथ साथ यह पेंसिल मेरी, बराबर है। तो यस मतलब यह इस शब्द का हमको इस्तेमाल करता है, हमको संकेत देना पड़ता है हमारी पेंसिल मेरी पेंसिल दिखाने के लिए, इसलिए हम लोग यह पेंसिल मेरी इस सेंटेंस को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अभी दूसरा उदाहरण देखा जाए कि इस किताब को अवश्य पढ़े। समझो अब आपके सामने, वैभव के सामने बहुत सारे किताब पढ़े हैं, बहुत सारे ऐसे क्लास में रखे हैं एक साइड में, और आपको सर ने बता दिया कि इस किताब को अवश्य पढ़े, तो सर ऐसे जब में हाथ डाल के बोलेंगे कि इस किताब को अवश्य पढ़े? नहीं,
नहीं, उनको हाथों से दिखाना पड़ेगा, बराबर। मतलब हाथों से उनको संकेत दिखाना पड़ेगा, इंडिकेटर दिखाना पड़ेगा ऐसा कि इस किताब को अवश्य पढ़े। यस, मतलब आपको किसी चीज को या किताब को दिखाने के लिए आपको ये वर्ड का, ये सर्वनाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको परफेक्ट मालूम पड़ेगा कि कौन सा किताब आपको पढ़ना है, अवश्य पढ़ना है। यस, तो ऐसा वर्ड रहता है, इस किताब को अवश्य पढ़े, ऐसा जो सेंटेंस रहता है, तो इसलिए हम उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थर्ड वाला, उस कुर्सी को यहाँ लाओ, उस कुर्सी को यहाँ लाओ। तो बहुत सारी कुर्सी, वहां पे कुर्सियां है, लेकिन आपको परफेक्ट मालूम है क्या कौन सी कुर्सी को यहाँ लाना है? नहीं। जब तक आपको सामने वाला आपको ऐसा हाथों से यस दिखाएगा नहीं कि उस कुर्सी को यहाँ लाओ, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा परफेक्ट कि कौन सी कुर्सी लाना है। इसलिए वो दिखाने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाथ दिखाना पड़ेगा, और उसके साथ उस कुर्सी, हाथ के साथ में क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? उस कुर्सी को, बराबर। हाथ के साथ सिर्फ ऐसा बोलेगा कि कुर्सी को यहाँ लाओ, नहीं, क्योंकि उस कुर्सी को ऐसा बोलेंगे तो हमारा सेंटेंस पूरा होता है, हमको परफेक्ट मालूम पड़ता है कि वही कुर्सी, उसी कुर्सी को हमको यहाँ लाना है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? हाथ से दिखाते हैं। यस, हाथ से दिखाते हैं। और ऐसे मतलब कुर्सी की विशेषता हमको सर्वनाम से मालूम पड़ती है। ये जो उस नाम का सर्वनाम है, इस नाम का, यह नाम का, ये जो सार्वनामिक शब्द है, वो पेंसिल, किताब, कुर्सी की तरफ संकेत दिखाता है, उसकी विशेषता दिखाते हैं। ओके, इसलिए हम लोग उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अभी लास्ट वाले में बताओ, तुम्हारा घर वहां है, इसमें क्या होगा? यस, यस, इसमें क्या है? तुम्हारा। यस, क्यों तुम्हारा है? क्योंकि हाँ, तुम्हारा घर वहां है। यहाँ पे भी देखो, आपको दिखाने के लिए कुछ संकेत देने पड़ेंगे। तुम्हारा घर वहां है, बराबर है, हाथ से दिखाना पड़ेगा। यस, तुम्हारा घर वहां है, हाथ से दिखाना पड़ेगा। ओके, अब जब ऐसे सेंटेंस होते हैं, यहाँ पे देखो, घर के बारे में विशेषता दिखाता है, कौन सा वर्ड? तुम्हारा। ये सार्वनामिक वर्ड है। तो ऐसे ही वर्ड को हम, ऐसे सेंटेंस को हम कौन सा विशेषण कहते हैं? सार्वनामिक। कौन सा विशेषण कहते हैं? सार्वनामिक। यस, तो बच्चों देखो, ये थे विशेषण के कितने प्रकार? 4 प्रकार। ओके, तो यह पेंसिल, हाँ, यह पेंसिल, इस किताब को, हाँ, उस कुर्सी को, यस, तुम्हारा घर, हाँ, यस, यह, इस, उस, तुम्हारा, ये होगा सर्वनाम शब्द। ओके, और सर्वनाम शब्द हमको किस लिए यूज करना पड़ते हैं? सर्वनाम शब्द हमको कोई चीज दिखाने के लिए, ना, यस, यस, दिखाने के लिए, कोई भी संज्ञा, नाम को हमको दिखाने के लिए यूज करना पड़ता है, बराबर है। यस, मतलब जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत दिखाता है, अब ये, यह, इस, उस, तुम्हारा, यह किसके तरफ इशारा दिखाता है? पेंसिल, किताब, कुर्सी और घर, बराबर है। यस, इनके तरफ इशारा दिखाता है, यानी संकेत दिखाता है, और ऐसे शब्द को हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, बराबर। तो ये हो गए हमारे विशेषण के प्रकार। नेक्स्ट मूल्यमापन की तरफ आते हैं। क्या दिया है? नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर विशेषण के प्रकार पहचानो। नंबर 1, देखो हमने अभी कितने प्रकार, यस, अभी हमने कितने प्रकार देखे हैं? 4 प्रकार, बराबर है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 विशेषण के प्रकार में से हमको अभी जो नीचे दिए गए, जो आपके सामने सेंटेंस दे रहा हूं, वो सेंटेंस आपको देखना है और बताना है कि उस 4 सेंटेंस में से कौन सा प्रकार है, बराबर। अभी पहला वाला है, क्या है पहला वाला? कविता सुंदर
लड़की है। लड़की है, यस यस। कविता सुंदर लड़की है। अब ये कौन से विशेषण का प्रकार है? इसमें विशेषण कौन सा है? कविता सुंदर हाँ, क्या गुणवाचक। विशेषण है? यस, गुणवाचक, वेरी गुड। कविता सुंदर लड़की है, यहाँ पे सुंदरता दिखाई गई है, उसका रूप दिखाया गया है, बराबर है। क्या यस, बताया गया है? उसका रूप। यस रूप दिखाया गया है, और इसलिए ये गुणवाचक है। और हमारी गुणवाचक की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये रूप के बारे में, उसका रूप कैसा है कविता का? सुंदर है, बराबर। सुंदर है। रूप के बारे में वो बोध कराते हैं, बराबर है। तो इसीलिए हम इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखते हैं ये विशेषण कौन सा है। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, यस। अभी सेकंड देखेंगे, देखो। गणेश 2 दिन से भूखा है। गणेश 2 दिन से भूखा है। भूखा है। अभी यस, ये कौन सा प्रकार होगा विशेषण का? संज्ञावाचक विशेषण। इसमें संख्यावाचक विशेषण, बराबर। क्यों संख्यावाचक? क्योंकि इसमें नंबर्स। संख्या दी गई है, नंबर दिए गए, वेरी गुड। इसमें नंबर दिए गए, इसीलिए ये गणेश 2 दिन से भूखा, ये संख्यावाचक विशेषण है। ओके, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 उस किताब पढ़ो। को यहाँ लाओ। हाँ, क्या है नंबर 3? उस किताब को यहाँ लाओ। बताओ उसका कौन सा प्रकार है विशेषण का? तो उस किताब को यहाँ लाओ। हमने 4 देखे हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। यस, कौन सा है? सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण, यस, बराबर। उसमें सार्वनाम शब्द कौन सा है? किताब। वो तो नाउन, संज्ञा हो गई। उस। यस यस यस, उस। कौन सा है? उस। उस ये हो गए सार्वनाम शब्द, और किसके तरफ? संज्ञा की ओर संकेत दिखाता है। संज्ञा क्या है यहाँ पे? नाम क्या है? नाउन क्या है यहाँ पे? किताब, बराबर। किताब। तो देखते हैं, उस किताब को यहाँ लाओ, ये कौन सा विशेषण है? कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण, यस। नेक्स्ट देखो। मोती बहुत ईमानदार प्राणी है। मोती बहुत ईमानदार प्राणी है, ये कौन सा विशेषण का प्रकार है? गुणवाचक विशेषण। यस, कैसे पहचाना? यहाँ पे गुण कौन सा दिया है? यस, मोती बहुत ईमानदार है। ईमानदार एक गुण है, क्वालिटी है। तो देखते हैं ये, यस, गुणवाचक विशेषण है, बराबर है। नंबर 5, हाँ नेक्स्ट वाला। राम दिन के 4 बेटे हैं। राम दिन के 4 4 बेटे। बेटे, यस। ये कौन सा विशेषण का प्रकार है? बताओ। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। विशेषण, बराबर है। कैसे पहचाना? वहां पर नंबर दिए हैं। यस, इसलिए वो संख्यावाचक विशेषण है। नंबर 6, मनोहरपुर नामक सुंदर गांव था। मनोहरपुर नामक सुंदर गांव था। ये बताओ कौन सा विशेषण का प्रकार है? गुणवाचक विशेषण। यस, कैसे पहचाना? वहां पर क्वालिटी दी है। यस, मनोहरपुर गांव की क्वालिटी दी है। क्या क्वालिटी है उस मनोहरपुर गांव की? सुंदर। कैसा गांव? यस, सुंदर। सुंदर है, यस। तो इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, नदी के नेक्स्ट पढ़ो। किनारे एक बीज पड़ा था। यस, नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। ये बताओ कौन सा विशेषण का प्रकार है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। विशेषण, देखते हैं हम संख्यावाचक विशेषण है क्या। तो यस, संख्यावाचक विशेषण। कैसे पहचाना? वहां पर नंबर है 1। वहां पर यस,
नदी के किनारे एक बीज है, वहां पर नंबर है 1, करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ मैंने पेन रखे हैं। यहाँ मैंने पेन रखे हैं। अब इसमें बताओ। ये हमने पेन यहाँ मैंने पेन रखे हैं। 4 प्रकार में से देखो, गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। यस, सार्वनामिक विशेषण। कैसे पता चला सार्वनामिक विशेषण है? वहां पर बताया है हाथ से। यस, यहाँ बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? यहाँ। यस, तो यहाँ ये हो गया सर्वनाम, बराबर। यहाँ मैंने पेन रखे है, यहाँ मैंने पेन रखे, बराबर। तो मैंने पेन रखे, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट वाला देखो। दादर के कल्याण 50 मीटर दूरी पर है। दादर से कल्याण 50 किलोमीटर दूरी पर है। दादर से कल्याण, यस, उसका अंतर। हाँ, तो ये कौन सा प्रकार है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और सोचो, 50 के बाद क्या दिया है? किमी दूर पर है। किमी का मतलब क्या होता है? किलोमीटर। किलोमीटर। यस, किलोमीटर किस में आता है? किलोमीटर, लीटर, हमने देखा था। 4 प्रकार में से किस में आता है? गुणवाचक में आता है या संख्यावाचक में या परिमाणवाचक में आता है या सार्वनामिक? वाचक। यस, कौन सा? परिमाणवाचक। यस, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर दिया है। देखते सही है क्या अपना? तो यस, परिमाणवाचक विशेषण। दादर से कल्याण कितनी दूरी पर है? 50 किलोमीटर दूरी पर। ये यहाँ पे किलोमीटर दिया है, इसीलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। आगे, हाँ, टमाटर का बताओ। लाल है। टमाटर का रंग लाल है। टमाटर का रंग कैसा है? लाल। लाल है। यस, तो बताओ ये कौन सा विशेषण का प्रकार है? गुणवाचक विशेषण। यस, देखते हैं गुणवाचक है क्या। यस, गुणवाचक विशेषण सही है आंसर। और कैसे पहचाना आपने? वहां पर क्वालिटी है। बहुत अच्छा, वहां पर क्वालिटी, किसकी क्वालिटी है? टमाटर की। यस, क्या क्वालिटी बताई गई है? रंग के बारे में क्या रंग दिखा है? यस, लाल। कैसा है? लाल। लाल रंगी। यस, वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। डिब्बे में 5 किलो चावल है। डिब्बे में 5 किलो चावल है। यस, डिब्बे में 5 किलो चावल है, बराबर है। तो ये कौन से विशेषण का प्रकार है? नंबर तो दिया 5, नंबर तो दिया है 5, लेकिन उसके आगे क्या दिया है? किलो। किलो। हाँ, तो किलो किस में आता है? डिब्बे गुणवाचक में आता है या डिब्बे में 5 किलो गुणवाचक में आता है या संख्यावाचक में आता है या परिमाणवाचक में आता है या सार्वनामिक में आता है? यस, किस में आता है? परिमाणवाचक। यस, बहुत अच्छा। डिब्बे में 5 किलो चावल है। जो चावल है किलो के हिसाब से यहाँ पे बताई गई है, और 1 किलो हमारे नापतोल की मात्रा में बताया गया है। तोलने के मतलब वेट के वजन की मात्रा में बताया गया है, इसीलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं। यह मेरी पेंसिल नहीं है। यह मेरी पेंसिल नहीं है। हाँ, यह मेरी पेंसिल नहीं है। तो यहाँ पे बताओ ये कौन सा विशेषण का प्रकार है? सार्वनामिक विशेषण।
यस, सार्वनामिक विशेषण, बराबर है। ये मेरी पेंसिल नहीं है, देखते हम। हाँ सही है, सार्वनामिक विशेषण। ओके, बहुत अच्छा बताया बच्चों आपने। तो आगे वाला देखते हैं। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का भेदों के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे पहले मैंने सेंटेंस पूछा था, आप लोगों ने सेंटेंस से बताया, बराबर है। लेकिन यहाँ पे आपको शब्द दिए, तो शब्द से ही आपको पहचानने का है कि वो कौन से प्रकार में आता है। जैसे कि पहला है हल्का। हल्का बताओ कौन सा हल्का प्रकार में आता है। गुणवाचक। यस, बहुत अच्छा, गुणवाचक में। 10 संख्यावाचक। संख्यावाचक। हमारे हमारे परिमाणवाचक। हमारे दोस्त वहाँ है, नहीं, हमारे दोस्त वहाँ है, हमारे लोग वहां गए हैं, हमारी किताबें वहां पे। संख्यावाचक। नहीं, संख्या नंबर नहीं दिया उसमें। हमने देखा है हमारा, मेरा, उसका, ऐसे देखे हमने। गुणवाचक है या संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है या सार्वनामिक। सार्वनामिक। यस, सार्वनामिक है। जैसे कि एग्जांपल कौन सा भी लेंगे हम, हमारे लोग वहां है, हमारे, ओके, हमारे लोग वहां है, हमको दिखाना पड़ता है कि वहां है, बराबर है। यस, तो ये सार्वनामिक है। नेक्स्ट वाला 7 सात संख्यावाचक। संख्यावाचक, वेरी गुड। मीटर परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, बहुत अच्छा। उसकी इसकी वाचक। की उसकी, यहाँ वहां, उसकी, मेरी, ऐसा हमने देखा है ना। हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा घर वहां है, ऐसे एग्जांपल हमने देखे हैं। इसके पहले हमने देखा हमारे लोग वहां है, उसकी ये पेंसिल नहीं है। समझो, उसकी का हम सेंटेंस लेंगे कि उसकी यह पेंसिल नहीं है। उसकी ये क्या हो गया, सर्वनाम। क्या, सर्वनाम। यस, तो सर्वनाम हो गया, तो इसलिए हम कौन से प्रकार में बोल सकते हैं उसको, सार्वनामिक। यस, सार्वनामिक विशेषण, बराबर। नेक्स्ट वाला है 5। ये किस में आता है, 5 किस में आता है। सार्वनामिक। 5 भी, 5 ये नंबर है ना, हाँ, 5 संख्या है। संख्यावाचक यस, विशेषण। संख्यावाचक, यस, संख्यावाचक विशेषण, बराबर। लंबा, लंबा। चारों के बारे में सोचने का। लंबा, छोटा, मोटा, लंबा, ऐसा हमने देखे है ना। गुणवाचक। यस, गुणवाचक। तुम्हारा, तुम्हारा। तुम्हारा, हमारा, हमने देखे। तुम्हारा। तुम्हारा घर वहां पर है, ऐसा हमने एग्जांपल देखा था। तो किस में आता है, गुणवाचक में आता है या संख्यावाचक में आता है या परिमाणवाचक में आता है या सार्वनामिक विशेषण में आता है। सार्वनामिक विशेषण। यस, किस में आता है, सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। यस, बहुत अच्छा। नेक्स्ट वाला, परिमाणवाचक। यस, किलोग्राम। कैसे पहचाना बेटा आपने। वहां पर किलोग्राम दिया है। यस, किलोग्राम मतलब हम क्या करते हैं, वजन करते हैं, बराबर है, तोलते हैं। और नाप तोल की मात्रा में जो विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, बराबर है। तो इसीलिए किलोग्राम क्या हुआ, परिमाणवाचक। यस, बहुत अच्छा। अभी नेक्स्ट, पीला। परिमाणवाचक विशेषण। पीला पीला पीला, नेक्स्ट वाला। हाँ, पीला गुणवाचक विशेषण। पीला है गुणवाचक विशेषण। कैसे? वहां पर क्वालिटी है। यस, क्वालिटी, गुण दिया है, बराबर। जैसे कि कोई फूल खिलेंगे, यह फूल पीला है, बराबर है। ऐसा, मेरे घर का रंग पीला है। ओके, तो ऐसा जो क्वालिटी बताया गया है, रंग के बारे में बताया गया है, रूप के बारे में बताते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। आगे है मीटर। मीटर, मीटर परिमाणवाचक विशेषण। यस, वेरी गुड, परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद ईमानदार। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। यह वाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। यह, बहुत सारे एग्जांपल देखे हमने। यह, हमारे, तुम्हारा, उसकी। यह क्या है, गुणवाचक है या संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है या सार्वनामिक? सार्वनामिक। यस, क्या है, सार्वनामिक विशेषण, बराबर। क्योंकि यह, ये है, हाथ हाँ, बताया है। यस, किलोमीटर। किलोमीटर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि नापना पड़ता है आपको, बराबर है। कितना किलोमीटर हुआ, ऐसा नापते हैं ना। तो नापने की और तोलने की मात्रा में जो विशेषता दिखाते हैं, ऐसे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। इसीलिए ये किलोमीटर परिमाणवाचक विशेषण है। कड़वा, गुणवाचक। गुणवाचक, क्योंकि यहाँ पे गुण दिया है, जैसे कि करला, करेला कड़वा लगता है, बराबर। मतलब किसी भी चीज की हमको देखा है हमने कि गुण हो या गुण, उसके बाद रंग, दोष, रूप, बराबर। तो ये गुण, ऐसा कड़वा है, मीठा, ऐसा ये भी गुण होता है। तो ये कड़वा एक गुण है, इसलिए गुणवाचक विशेषण में आता है। 20, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण 20। और एक बात सोचो, 20 यह संख्यावाचक विशेषण। वही तो मैं सोचा कि संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि वहाँ पे 20 क्या है, ये संख्या, संख्या है, बराबर, इसलिए वो संख्यावाचक विशेषण। खट्टा, खट्टा गुणवाचक। गुणवाचक, वेरी गुड। खट्टा क्या है, गुणवाचक, क्योंकि वहां पे गुण दिया है, क्वालिटी दिया है। मेरा, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण नहीं, देखो और सोचो। मेरा, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसकी, यह हमने देखे। गुणवाचक है या संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है या सार्वनामिक? परिणामवाचक। हाँ नो सर, हाँ, बताओ सार्वनामिक। यस यस यस, वेरी गुड, दोनों भी बहुत अच्छा बताया। सार्वनामिक। मेरा, वहां पे परिमाण नहीं आएगा, परिमाण के लिए हमने लीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम ऐसा लिया, बराबर है। और ये मेरा, यस, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसकी, उसके, वे, ऐसा इस जो शब्द आते हैं उनको वो सर्वनामिक शब्द होते हैं, बराबर है। 100, संख्यावाचक। यस, 100 क्या है, ये संख्यावाचक। संख्या है, नंबर, इसलिए वो संख्यावाचक। कायर, गुणवाचक। गुणवाचक। कायर क्या है, गुणवाचक। यस। हरा, गुणवाचक। गुणवाचक। हरा एक रंग दिया है, बराबर, रंग यानी गुण होता है। उसके बाद 50, संख्यावाचक। संख्यावाचक। काला, गुणवाचक। गुणवाचक। यस, बहुत अच्छा बताया बच्चों आपने।
आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ये चारों भी प्रकार, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सार्वनाम तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 4। बराबर है। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, हाँ वाचक, हाँ, वाचक, यस सार्वनामिक। हाँ, यस, बहुत अच्छा। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और लास्ट वाला सार्वनामिक विशेषण। यस, सार्वनामिक विशेषण। बराबर है। और गुणवाचक विशेषण में हम क्या देखते हैं? क्वालिटी, क्वालिटी। बराबर है। रंग, रूप, गुण, दोष। संख्यावाचक में क्या देखते हैं? नंबर, संख्या, यस यस, संख्या। और परिमाणवाचक में किलोमीटर, परिमाण, मीटर, माप तो, यस किलोमीटर, यस यस, मतलब नाप तोल, नापना तोलना, जो वेट करना आता है, वो नापना आता है, वो सब परिमाणवाचक में आते हैं। और सार्वनामिक में हाथ से जो बताते हैं, मतलब जो सर्वनाम, बताना। वो भी देखने का, और सर्वनाम भी ध्यान में रखने के। सर्वनाम कौन सा है? मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो जो बराबर है। तो हाँ, कि ऐसे वर्ड को हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये हो गए विशेषण के 4 प्रकार। ओके, अभी इसके बाद आपको होमवर्क है। कौन सा? ये आपको होमवर्क है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। विशेषण का अर्थ लिखो। विशेषण मतलब क्या, उसका अर्थ लिखना है। विशेषण के प्रकार लिखो। मैंने सिखाया है ना, 4 प्रकार के नाम लिखने हैं। यस, गुण यस, गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण लिखो। मैंने 4 उदाहरण बताए, बराबर। उसके बाद लास्ट में भी लिए हैं बहुत सारे, बराबर। हाँ, उदाहरण लिखना है, पूरा ऐसा सेंटेंस बनाकर लिखना है। गुणवाचक विशेषण में की सीता बहुत सुंदर लड़की है, ये होगा एक सेंटेंस। ऐसा उदाहरण, ऐसा सेंटेंस लिखना है। यस, 2 मतलब गुणवाचक के 2 लिखने हैं। हरे है। हाँ, यस। नंबर हाँ, नंबर 4, परिमाणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण लिखो। परिमाणवाचक है ना, उसके भी आपको 2 उदाहरण लिखने हैं। हाँ, तो परिमाणवाचक के 2 उदाहरण आपको नाप तोल के बारे में बताया मैंने, लीटर, मीटर के बारे में कौन से भी लिख सकते हो। तो जैसे कि मैंने एक लिया था, फ्रिज में 2 लीटर दूध है, बराबर। बर्तन में 3 लीटर दूध है, ऐसा लिख सकते हैं अपने हिसाब से, तुम्हारा बराबर। घर 2 किलोमीटर दूर है। यस, तुम्हारा घर 2 किलोमीटर दूर है, बहुत अच्छा। तुम्हारा घर 2 किलोमीटर दूर है, तुम्हारा घर, तुम्हारे स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। ऐसा अपने हिसाब से किलोमीटर, लीटर, किलोग्राम ये लेकर आप सेंटेंस बना सकते हो। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, है। यह दूध 1 लीटर है। यह दूध 1 लीटर है। यस, ये भी बता सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 उदाहरण लिखो। संख्यावाचक के भी आपको 2 उदाहरण लिखने हैं। तो कैसे आएंगे 2 उदाहरण? कौन से भी 2 तुम्हारे उदाहरण? हाथ में 10 संख्यावाचक, चॉकलेट है। तुम्हारे हाथ में 10 चॉकलेट है। यस, 10 क्या हो गए? ये संख्यावाचक विशेषण हो गए, संख्या हो गई, इसलिए तुम्हारे हाथ में 10 चॉकलेट, ये संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे आपको 2 उदाहरण करने के। ओके, तो बच्चों, आपको आज का जो चैप्टर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग था, सबको समझ में आया होगा ऐसा, आई होप। ओके, तो थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग वेल। नाइस रिप्लाई दिया, नाइस आंसर, नाइस पार्टिसिपेट लिया, धन्यवाद। चलो फिर आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। बाय।